आगरा पुलिस ने एक ऐसे कॉल सेंटर का खुलासा किया है जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यह कॉल सेंटर भले ही आगरा से संचालित हो रहा हो, लेकिन इसके निशाने पर अमेरिकी नागरिक थे। कॉल सेंटर का सरगना और कार्यरत कर्मचारी बड़े ही शातिर थे, जो यूएस में बैठे लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करके उनकी बैंक संबंधित जरूरी जानकारी निकाल लेते थे और फिर उनके साथ फ्रॉड को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अंजाम देकर जेल भेज दिया। डीसीपी सिटी विकास कुमार का कहना है कि जो कॉल सेंटर इस ग्रुप के द्वारा संचालित किया जा रहा था वह नियमानुसार था, लेकिन इसकी आड़ में ये लोग साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे थे। इन लोगों ने अपने निशाने पर अमेरिकियों को रखा था। यह लोग अमेरिकी बनकर ही वहां के लोगों से बात किया करते थे। अमेरिकी लोगों से बातचीत करने के दौरान विभिन्न योजनाओं का प्रलोभन देकर उनकी बैंक से संबंधित तथा उनके आइडेंटिफिकेशन की सारी जानकारियां ले लिया करते थे। आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना सिकंदरा की टीम ने मिलकर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले गैंग का खुलासा किया है। ये कॉल सेंटर नियमानुसार यहाँ चल रहा था, लेकिन जो ये कार्य कर रहा था वो टोटल फर्जी कार्य कर रहा था और ये कॉल सेंटर साइबर फ्रॉड कर रहा था और बेसिकली जो इसके टारगेट्स थे वो यूएसए के टारगेट्स थे। ये कॉल सेंटर जो चल रहा था इसमें कुछ लोग काम कर रहे थे जो कि वॉइस कॉल के माध्यम से यूएस के सिटीजन्स को कॉल करके और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हीं के एक्सेंट में और यूएस का कोई अपना फर्जी नाम बताकर उनसे उनका पर्सनल डाटा लिया करते थे। पर्सनल डाटा में जो सेंसिटिव डाटा होता है, जो वहाँ का नंबर होता है, जो आइडेंटिटी नंबर होता है, उसके लास्ट के 4 डिजिट जो हमारे यहाँ आधार है, उसी तरह वहाँ का जो आईडी है उसके अंतिम के 4 डिजिट, उनका अकाउंट नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी उनका बैंक अकाउंट नंबर और उनका यूज़र आईडी, बैंक अकाउंट के यूज़र आईडी और पिन, ऐसे भी इंफॉर्मेशन ले लिया करते थे। इन इंफॉर्मेशन को लेकर वो उनका बैंक का स्टेटमेंट निकाला करते थे और बैंक का स्टेटमेंट निकाल करके जो उनका कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ करता था, उस ट्रांजैक्शन के माध्यम से बैंक को कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर किया करते थे कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो गया है। तो बैंक वहाँ के नियमों के मुताबिक उस पैसे को उनके अकाउंट में क्रेडिट करके फ्रीज कर दिया करता था और फिर ये लोग, इनका गैंग के दूसरे सदस्य लोग, उन्हीं को दोबारा कॉल करके ये बताया करते थे कि ये पैसा मैंने आपके अकाउंट में डलवाया है, जिसका उपयोग आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए कर सकते हैं। जैसे कि वो किसी भी ई मार्केटिंग वेबसाइट से गिफ्ट कार्ड खरीदवा लेंगे और खरीदवा के उस गिफ्ट कार्ड का नंबर और उसका पासकोड अपने पास ले लेंगे और वो पैसा अपने खाते में वो लोग क्रेडिट करवा लेंगे। और ये इस गैंग में वहाँ के भी कुछ लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। फिर वहाँ के लोग वो पैसा बिटकॉइन के माध्यम से यहाँ जो फ्रॉड कर रहे हैं इनको भेजा करते थे। अभी तक जितना इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसके माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जो कॉल सेंटर एक चल रहा था जिसमें कि 7 से 8 लोग कार्य कर रहे थे, ये कॉल सेंटर पर डे लगभग 1 लाख रुपए की फ्रॉड किया करता था ऑन एन एवरेज। अभी ये लोग अपना जो डाटा है मोबाइल से रोज़ डिलीट कर दिया करते थे। हमें जो 1 आध दिन का डाटा प्राप्त हुआ है इससे हमारा ये आकलन है और विस्तृत रूप से ये साक्ष्य के साथ विवेचना में बाद में